आप सभी को मेरा नमस्कार, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय, है ना। तो जो हमारा कल का टॉपिक्स जो हमने स्टार्ट किया था, हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने संख्या पद्धति की शुरुआत की थी। संख्या पद्धति की या फिर नंबर सिस्टम की। हमने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है, कि एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप स्कूल की मैथमेटिक्स पढ़े हो कभी, या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी लेवल पे, तो नंबर सिस्टम जो मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी एग्जाम में बिना पूछे नहीं रहता, है ना। हर एक एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जो उसके सब टॉपिक्स हैं हम डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। तो जो पहला हमारा सब टॉपिक था क्या, नंबर ऑफ डिजिट। तो उसमें हम नंबर का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें कुछ डेटा हम निकाल भी चुके थे, एक अंकों का और दो अंकों के सवाल को हम कर रहे थे कल। तो और कुछ हमारे जो बेहद ही करीबी शुभचिंतक हैं उनका मेरे पास सुझाव आया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि सर थोड़ा सा आप या फिर मित्र आप थोड़ा सा बड़ा लिखें, अक्षरों को थोड़ा सा बड़ा लिखें, अपना फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करें। तो उनके सुझाव बिल्कुल सत्य हैं और हमें भी ऐसा आभास हुआ, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि शायद हमारा जो लिखावट है थोड़ा सा उसकी विजिबिलिटी कम है। एक्चुअली ये वाइट बोर्ड है ना। स्मार्ट बोर्ड में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी खुद की लाइट होती है ना, खुद में ल्यूमिनस होता है एक तरीके से उसको बोल दे, ठीक है। तो हम बेहद ही अच्छे सुझाव हैं आपके और उस सुझाव के अनुरूप हम कार्य करेंगे, है ना। और उसके लिए आप लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो आज से कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ डेली सुधार किया जाए। तो बिना समय लिए हम क्या करेंगे कि आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक और पहला चैप्टर चल रहा था उसका नाम था नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम या फिर इसी को बोल देते हैं क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति इसको पढ़ते हैं। हिंदी में इसको संख्या पद्धति पढ़ा जाता है। और इसका जो पहला सब टॉपिक हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। हिंदी में इनको बोल दिया जाता है क्या, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है। तो जो हमारा पहला चैप्टर जो चल रहा था कल हमने स्टार्ट किया है ना, तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और उसका जो पहला सब टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या को हम गिन रहे थे। तो इसमें कुछ डेटा हम पा चुके थे, जैसे कि अगर हम 1 से 9 तक की गिनती को लिख रहे थे, 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को लिख रहे थे, तो उस गिनती को लिखने के लिए 9 संख्याएं आ रही थी गिनने पर, और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 9 डिजिट्स का यूज करना पड़ रहा था, है ना। कि अगर हम काउंटिंग लिखते हैं 1 to 9, तो उसमें टोटल नंबर्स जो आएंगे कितने होते हैं, 9। और उन नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 9 डिजिट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम जैसे कि हमारे पास एक डेटा आ चुका है ना, 1 से लेकर के 9 वाला, 1 से लेकर के 9 वाला जो डेटा आया है उसमें हम ये जान पाए हैं कि इसमें 9 नंबर होते हैं और इन नंबर्स को लिखने के लिए 9 डिजिट्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, तो अगर हम मान लीजिए, अगर हमें क्या करना हो, कोई बोलता है कि 1 से लेकर के 63 तक की काउंटिंग को लिखना है, तो इस काउंटिंग को लिखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स बताएं, है ना, और कितनी संख्याएं आएंगी इनको लिखने के समय, तो उनका नंबर बताना है। और क्या बताना है, उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक डेटा है, एक्चुअली में हमको करना क्या है, तो हमको जाना है 1 से लेकर के 63 तक, 1 से लेकर के 63 तक। तो जो हमारा 63 है ये कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का। और ये जो 1 है ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का। इसका मतलब इसमें 1 डिजिट के भी नंबर्स आए होंगे और 2 डिजिट्स के भी नंबर आए होंगे। तो हमें क्या करना है कि पहले 1 डिजिट के नंबर को हम साइड करेंगे इसमें, उसके बाद जो 2 डिजिट्स के बने फिर उनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक डेटा हमारा क्या है, 1 डिजिट वाले नंबर को हम जानते हैं कि 9 नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स को लिखने के लिए 9 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है।
हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं और 9 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। तो एक डेटा हमारे पास 1 डिजिट वाला है, 1 डिजिट का कैलकुलेशन हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें 1 से लेकर के 63 तक जाना है, 1 से लेकर के 63 तक जाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 डिजिट का जो भी हमारे पास डेटा है उसको साइड करेंगे और उसके बाद फर्दर अपनी कैलकुलेशन को 2 डिजिट्स में ले जाएंगे, है ना। जो 2 अंकों की संख्या है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हमें एक डेटा हमारे पास बिल्कुल सही सलामत हम कल का जान चुके हैं कि 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। 1 से लेकर के 63 तक हमारा क्वेश्चन था, 1 to 63. If you are writing counting from 1 to 63, then what is the number of numbers that come in that counting, है ना, while writing that counting, है ना। और उस नंबर को लिखने के लिए, है ना, उस काउंटिंग को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। तो हमें 1 से लेकर के 63 तक की काउंटिंग लिखनी है, 1 से लेकर के 63 तक की काउंटिंग को लिखना है, ठीक है। 1 से लेकर के 63, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर्स कितने हैं और इन नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स का यूज कितना करना पड़ा है। तो सबसे पहले हमारा काम हुआ कि 1 डिजिट को अलग कर लेते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक की जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो इस काउंटिंग को लिखने के लिए 9 नंबर्स आते हैं और 9 ही डिजिट्स आते हैं। ये हम जान चुके थे कल, है ना। अब इसके आगे हमें पढ़ना है। अब काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी, तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 10 to 63, 10 to 63, ठीक है, 10 to 63। तो जो पहला नंबर 10 है वो भी 2 अंकों का है, 2 डिजिट्स का है। जो आखिरी नंबर 63 इस काउंटिंग में है वो भी 2 डिजिट्स का है। तो इनके बीच में आने वाले भी नंबर्स कितने अंकों के होंगे, 2 डिजिट्स के होंगे, 2 अंकों के होंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर्स इसमें फाइंड आउट अगर हम कर लेते हैं कि भैया इसमें संख्या कितने हैं, संख्या कितने हैं, है ना। और एक चीज हमें पता है कि जितने भी नंबर्स हैं, अगर 10 से लेकर के 63 तक की हम गिनती लिख रहे हैं तो जितने भी संख्याएं आ रही हैं सब में 2-2 अंक है, हर एक संख्या 2 अंकों से मिलकर के बन रही है। तो हमने एक इसका कल तोड़ बताया था कि अगर आप क्या करो, 63 में से 9 को माइनस करो, है ना, तो 13 माइनस 9 कितना होता है, 4, और यहाँ पे बच गया 5, ये हो गया। या फिर तो ये हमने क्या करना है, काउंटिंग ना लिखनी हो, क्या करना हो, काउंटिंग ना लिखना, सॉरी, ये क्या करना पड़ता है, इसका कैरी लेकर के इसमें माइनस करते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम 9 को लिख कह सकते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 में से 1 को घटा सकते हैं। तो जब 63 में से 10 को घटाया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 1, तो 63 में से 10 घटा दें तो 53 आ जाएगा और 53 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 54 मिल जाएगा। तो सिंपल से क्या करना है कि पहले क्या करें, 63 में से 10 घटा दे और जो भी रिजल्ट आए उसमें 1 जोड़ दे तो 54 आ गया, ठीक है। तो हम ये जान पाए कि अगर 10 से लेकर के 63 तक की हम गिनती को लिख रहे हैं, 10 से 63 तक की अगर काउंटिंग को हम लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग काउंटिंग फ्रॉम 10 to 63, देन वी गेट 54 numbers, we are getting 54 numbers and each number is of 2 digits, है ना। to form each number we require 2 digits to form each and every number। तो अगर एक संख्या में बनानी है तो उसमें 2 अंकों की जरूरत पड़ती है। तो 54 संख्याओं को बनाने के लिए कितने अंकों का जरूरत पड़ेगा, तो 54 नंबर गुणे 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा, 108 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें एक डेटा ये पता चल गया कि अगर 10 से लेकर के 63 तक की हम गिनती लिखते हैं तो हमारे पास 54 नंबर आते हैं और उन 54 नंबर्स को लिखने के लिए हमें 108 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास सवाल क्या था, ना हमारे पास सवाल 1 से लेकर के 9 तक का था और ना ही हमारे पास सवाल 10 से लेकर के 63 तक था। हमारे पास काउंटिंग किसकी थी, 1 से लेकर के 63 तक की अगर हम काउंटिंग लिख रहे हैं तो उस काउंटिंग को लिखने के लिए कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उस काउंटिंग में कितने नंबर्स आएंगे। तो हम क्या करें 1 से 9 तक का जो डेटा आया है उसको 10 to 63 वाले डेटा में ऐड कर देते हैं। जो हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक का जो डेटा आया है, जैसे 9 नंबर्स और 9 डिजिट्स, और 10 to 63 हमारे पास जो डेटा आया है 54 नंबर्स एंड 108 डिजिट्स, हम क्या करें, इनको आपस में ऐड कर लें। तो नंबर में नंबर ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 9 नंबर में 54 नंबर को ऐड कर लिया, तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 63 नंबर्स आ गए। अब हमारे पास डिजिट्स कितने थे, 1 to 9, तो 9 डिजिट्स थे और इन्हें डिजिट्स में हम क्या करेंगे, 108 डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड कर लेंगे तो हमें एक आंसर मिल जाता है यहाँ से कि 1 से लेकर के
63 तक की काउंटिंग में अगर हमें काउंटिंग को लिखनी है तो उस काउंटिंग में 63 नंबर आएंगे और उन नंबर्स को लिखने के लिए हमें 117 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। 117 डिजिट्स नहीं आएंगे, 117 डिजिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आप जैसा समझ पा रहे होंगे। तो अगर हमें पूछे कि 10 to 63 अगर हम यहाँ पे काउंटिंग लिखने जा रहे हैं तो सारे के सारे 2 अंकों की संख्याएं हैं और 1 से लेकर के 9 तक में सारे के सारे 1 अंक की संख्याएं हैं और 1 to 63 हमें जाना है तो इसमें इंक्लूडेड क्या है, 1 डिजिट के भी नंबर इंक्लूड है, 2 डिजिट्स के भी नंबर इंक्लूड है। तो सेपरेटली हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर है, 2 डिजिट्स के नंबर को लिखने के लिए कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद क्या कर लेना है, इनको आपस में ऐड कर लेना है। तो हमें इसका आंसर मिल गया और बेहद ही आसान तरीका, बेहद है ना। और यहाँ पे कैलकुलेट अगर करना है हमें 63 में से अगर 9 घटाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम 9 को लिख क्या सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 9 को चाहे तो 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, नहीं, कोई वैल्यू चेंज कर रहा है नहीं, है ना। तो हम 9 को लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस 1, क्योंकि 10 माइनस 1 भी 9 होता है। तो हमको पता है कि जब हम माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 63 में से हम 10 को माइनस करेंगे, प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर में से अगर हमें 10 घटाना हो, 100 घटाना हो तो हमें उसकी चिंता नहीं होती है ना, हमें हासिल नहीं लेना पड़ता, हमें कैरी नहीं लेना पड़ता, तो काफी इजी कैलकुलेशन होता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हो तो उसका अप्रोच यही होता है कि कितना मिनिमम टाइम आप कैलकुलेशन पे खर्च करो, है ना, कितने कम समय में आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे रहे हो, है ना। तो इस पे हमें कैलकुलेशन करना है लेकिन कितनी जल्दी कर सके इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा सवाल आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवालों करते हैं। अगर हमको पूछ दे, है ना, अगर हमको पूछे कि भाई 1 से लेकर के 9 तक का हमको डेटा पता है, इस डेटा का यूज करना है, हम इसको रखे रहेंगे। अगर हमको पूछ देता है कि इफ यू आर राइटिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 87, अगर 1 से लेकर के 87 तक की हम काउंटिंग को लिखते हैं, 1 से लेकर के 87 तक की काउंटिंग को लिखते हैं, तो उस काउंटिंग को लिखने के लिए हमको कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो 1 to 87, तो हमारा पहला क्या है, 1 to 87 तक की अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो कितने नंबर्स आएंगे और इन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि एक 1 है और अपर लिमिट क्या है, 87, हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं और 87 तक जा रहे हैं। तो इसमें 1 डिजिट के भी नंबर इंक्लूडेड है और 2 डिजिट्स के भी नंबर इंक्लूडेड है ना। तो सेपरेटली हम कैलकुलेट करेंगे तो एक डेटा हमारे पास ये है। तो अगर 1 से लेकर के 9 तक की हम काउंटिंग को लिख रहे हैं तो हमारे पास कितने नंबर आते हैं, 9 नंबर्स, और इन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ता है, 9 डिजिट्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, जैसे 9 तक हम पहुंच चुके हैं, 9 के बाद जो 9 के बाद जो पहली संख्या आती है 10 और 10 होता है 2 अंकों का, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, 10 to 87। तो हमने एक आसान सा तरीका बताया कि अब हम 9 तक तो जा चुके हैं, अब हमें 10 से शुरुआत करनी है, 87 तक जाना है। तो सबसे इसमें पहले फाइंड आउट करना है कि इसमें संख्या कितनी आ रही है। अगर 10 से 87 तक की काउंटिंग हम लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग काउंटिंग फ्रॉम 10 to 87, देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ नंबर्स इसमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 87 में से 10 को माइनस कर देंगे, 87 में से 10 को माइनस कर देंगे, उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो 87 माइनस 10 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 77, और हमने बोला कि इसी में 1 ऐड कर दो, इसी में ऐड को हमने 1 ऐड जब किया तो हमारे पास आ गया 78 नंबर्स। कितने नंबर्स आ गए, 78 नंबर्स। और इन 78 जितने भी 78 नंबर्स आए हैं तो उसके हर एक जो संख्या है, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है, तो 2 अंकों की। कितने अंकों की है, 2 अंकों की है, ठीक है। तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो हम अगर हमें टोटल डिजिट्स निकालने हैं तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे कि हमारे पास कुछ भी है, अगर एक का हमें दिया हो कॉस्ट, इफ 1 पेन कॉस्ट ₹10, अगर 10 रुपए कॉस्ट करता है तो कोई पूछे 10 का,
10 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10 पेन कॉस्ट, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ₹10 इंटू में 10, है ना। तो अगर एक डिजिट को लिखने के लिए, अगर एक नंबर को लिखने के लिए हमें 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 78 नंबर्स लिखने के लिए हमको कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या कर देंगे, सिंपल सा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, पहले कितना आया 1, और उसके बाद 2 7 जा 14 1 50, 2 7 जा 50 14 1 50, है ना। तो हमारे पास दो डेटा अब इसमें मौजूद है, 1 से लेकर के 9 तक में 9 नंबर 9 डिजिट्स। अब हमें काउंटिंग स्टार्ट कहां से करनी है, 10 टू 87। तो 10 टू 87 में जाते हैं तो हमारे पास 78 नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स आते हैं, 78 नंबर्स आते हैं, है ना। और उन 78 नंबर्स को लिखने के लिए हमें 156 डिजिट का यूज करना पड़ता है। तो ना हमारे पास क्वेश्चन ये था और ना ही हमारे पास क्वेश्चन ये था। हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 87 वाला। तो नंबर में हम क्या करेंगे, 9 नंबर ऐड कर दो और प्लस में जो हमारा यहाँ आया है तो इसको ऐड कर दो। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने आ गए, टोटल नंबर्स आ गए 87। कितना आ गए, 87। और इन नंबर्स को लिखने के लिए हमें डिजिट्स कितने यूज करने पड़े, इन नंबर्स को लिखने के लिए हमें डिजिट्स कितने यूज करने पड़े, तो 9 डिजिट्स में ऐड कर देंगे कितना, जो यहाँ से 156 डिजिट्स हम फाइंड आउट किए, है ना। तो इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाता है, 9 और 6 15, कैरी आया 1, हासिल आया 1, 5 1 6 और ये हो गया 1। तो हमारे पास ये डेटा निकल करके आता है कि अगर हम 1 से लेकर के 87 तक की गिनती को लिखते हैं तो हमारे पास 9 नंबर्स आते हैं, 87 नंबर्स आते हैं। और उन नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ती है, तो 165, है ना। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि अगर हमें किसी भी काउंटिंग को लिखना है तो हमें अगर 1 टू 87 जाना है तो हम ये हम जानते हैं कि अगर 1 से लेकर के 87 तक की गिनती हम लिखेंगे तो उसमें एक अंक की भी संख्याएं हैं और उसमें दो अंकों की भी संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा कि कितने एक अंकों की संख्याएं हैं और कितनी 2 अंकों की संख्याएं, है ना। उसके बाद हम आपस में उनको ऐड कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप नोट कर लें, इसे आप दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। ठीक है, अगर हम बोलते हैं क्या, अगर हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं 1 टू 99, हम क्या गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर के 99 तक की गिनती को लिखते हैं, 1 से लेकर के 99 तक। तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे और इन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम जैसा देख पा रहे हैं, जो इसकी लोअर लिमिट है वो है 1 और जो आखिरी लिमिट है वो 99। तो जो ये है कितने डिजिट का है, 1, और ये कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि 1 से लेकर के 9 तक जाना, कितनों की, क्योंकि ये डेटा किसका है, 1 डिजिट नंबर का। तो इसमें नंबर कितने आते हैं, तो 9 नंबर्स आते हैं और इन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ता है, 9 डिजिट्स का, ये हम जानते हैं। अब काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी, तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 10 टू 99, 10 टू 99, तो 10 टू 99 हम जाएंगे, 10 टू 99 जाएंगे। तो इसमें पहले नंबर ऑफ नंबर्स निकालो, ये नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे और इन नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले नंबर ऑफ नंबर्स निकालने के लिए 99 में से 10 को माइनस कर दो। तो 99 में से हमने क्या कर दिया, 10 को माइनस कर दिया।
99 में से 10 को माइनस किया तो 89 नंबर्स आ गए और इसी में 1 ऐड कर देना है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो 90 नंबर्स आ गए। कितने नंबर्स आ गए? 90 नंबर्स आ गए। और हर एक नंबर को लिखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट कितने डिजिट की है? 2 डिजिट की है। एक नंबर अगर हमें लिखना है तो 2 डिजिट्स हमको चाहिए, 2 डिजिट्स हमको चाहिए, 2 अंक हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, उसे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 180 डिजिट, है ना, 180 डिजिट्स। तो अगर हम 10 से लेकर के 99 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो हमें पता है कि 10 भी 2 अंक का है, 99 भी 2 अंक का है और इसके इनके बीच में आने वाली संख्याएं भी 2-2 अंक की है। इसका मतलब 10 से लेकर के 99 तक आने वाली प्रत्येक संख्या कितने की? 2 डिजिट की है। कितने अंकों की है? 2 डिजिट की। तो हमने क्या किया, जितने 90 नंबर्स आ रहे थे उनको 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 180 डिजिट्स आ गए। तो अब हमको पता है कि ना क्वेश्चन हमारे पास ये डेटा मौजूद है, हमारे पास ये डेटा मौजूद है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे क्या है 1 से लेकर के 99 तक। तो हम क्या करेंगे, एक अंक वाला जो हमारे पास आया गणना और जो 2 अंकों वाली गणना आई है उनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको जरूरी उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 9 नंबर में क्या ऐड कर देंगे, 90 नंबर। तो हमारे पास 99 नंबर्स आ जाएंगे। कितने नंबर्स आ जाएंगे? 99 नंबर्स। अगर हमें डिजिट्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से 9 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट आई और यहाँ से 180 डिजिट्स हमारा आंसर आया। तो 9 डिजिट में ऐड कर देंगे क्या, 180 डिजिट। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 189 डिजिट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा अगर हम इस क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लिए कि अगर हमें 1 से लेकर के 99 मतलब 1 अंकों की संख्या और सारी के सारे 2 अंकों की संख्या अगर हमें लिखनी है तो हमें 99 नंबर्स लिखने पड़ेंगे और उन नंबर्स को लिखने के लिए 189 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 डेटा निकल करके आ गए अभी तक का, है ना। 1 से लेकर के 9 तक क्या होता है, 9 नंबर और उन नंबर्स को लिखने के लिए 9 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम 10 से लेकर के 99 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास 99 नंबर्स आ जाते हैं और उन नंबर्स को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट 2 डेटा हमारे पास निकल करके आ गए। अगर हम 1 से 9 तक की गिनती लिखते हैं तो हमारे पास 9 नंबर्स आते हैं, 9 डिजिट्स आते हैं। 1 टू 99 तक की अगर हम काउंटिंग लिखते हैं, 1 टू 99 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो इस काउंटिंग में 99 नंबर आते हैं और उन नंबरों को, उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, कुछ समय है आपके पास। ठीक है, ठीक। तो अगर आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, है ना, बेसिक्स को जानें। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बेसिक्स को जानें, क्योंकि बेसिक की रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ भी आप करने जा रहे हो, कुछ भी शुरू करने जा रहे हो तो उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए, उसके बेसिक्स के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कुछ भी कर रहे हो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में आप आगे जाना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, है ना, या फिर आप किसी इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको क्या है कि बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर बात की जाए, अगर आप सपोज डेट कि क्रिकेट खेलना चाहते हो, फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो उसकी बेसिक क्या है कि अपने आप को आपको फिट रखना है ना। उसकी बेसिक क्या है कि अपने आप को स्ट्रेचिंग करनी है, आपके बॉडी में लचीलापन होना चाहिए, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपको रनिंग आनी चाहिए। तो बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है हर एक फील्ड में। अगर आप बेसिक्स आप क्लियर है तो आप कुछ अच्छा कर ले जाओगे। अगर आपके पास बेसिक की क्लियरिटी नहीं है, आप बेसिक्स को नहीं जान पा रहे हो, तब तो समस्या है। तो हमारा पढ़ाई का अप्रोच यही रहेगा कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और जहाँ तक उसके रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पढ़ाई होगी, है ना, रिक्वायर्ड तक। हमें ये नहीं कि हमें एग्जाम पे फोकस करना है, हमें नॉलेज ये नहीं कि प्रकांड विद्वान बन जाना है, ठीक है, तो भी बन सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए समय लगता है। तो ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से रिलेट किए जाते हैं, वही पढ़ाना ज़्यादा उचित होता है हमारे सुझाव से। अब आपका कुछ भी ओपिनियन हो सकता है इस पर, लेकिन हमारा यही मानना है इस जितनी ज़रूरत हो उतना ही पढ़ें। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं आप, या फिर बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में भी यूपीएससी का भी सिलेबस होता है। जो लोग पास आउट हैं या फिर बहुत अच्छे जो टीचर्स, वो यही बोलते हैं कि सिलेबस
सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, तो रिक्वायर्ड पढ़ना है ना। तो इसको हम करते हैं रब। अब हमारे पास 2 डेटा आ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारे पास 2 डेटा आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कोई क्वेश्चन ये पुट कर देता है कि हम चले थे 1 से पहुंचे 104 पे, तो इसको लिखने के लिए हमको कितने संख्याएं चाहिए और उन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला लिमिट है वो 1 अंक का है, 1 डिजिट का, और जो लास्ट लिमिट है या फिर अपर लिमिट है वो कितने अंकों का है, 3 अंकों का, है ना। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ संख्याएं 3 अंकों की हैं, पूरी की पूरी 1 अंक की संख्या है, पूरी की पूरी 2 अंकों की संख्याएं इसमें इंक्लूड है, इसमें छुपी हुई है ना। और कुछ जो है वो 3 अंकों की है, कुछ संख्याएं कितनी है, 3 अंकों की। तो सेपरेटली हमको क्या करना है, अब हम अगर 1 से लेकर के 99 तक चले जाते हैं तो किसको किसको ये इंक्लूड कर लेता है, 1 डिजिट में अलॉन्ग विथ 2 डिजिट, है ना। इसमें क्या होता है कि 1 डिजिट के भी नंबर आ जाते हैं, 2 अंकों की भी संख्याएं आ जाती हैं। इस वाले डेटा से केवल और केवल 1 अंकों की संख्याओं की गणना हम जानते हैं। तो हमको जाना है 3 डिजिट तक। तो हमको पता है कि जो 1 अंक की संख्याएं हैं और जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उनको अगर हम साइड कर लेते हैं तो जो और बचेंगे सारी की सारी कितनी होंगी, 3 अंकों की संख्याएं होंगी। तो हम क्या कर लेंगे, पहले जाएंगे 1 से लेकर के 99 तक। जब 1 से लेकर के 99 तक जाते हैं तो हमारे पास बहुत ही प्यारा डेटा आया हुआ है और इसको हम निकाला है खुद से कि भैया 99 संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है, 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर 1 से लेकर के 99 तक है तो हमारे पास ये है। अब हमें हमारी काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी, तो 100 to 104। तो पहले हमें काउंटिंग तो लिख लो। अगर हम 100 से लेकर 104 तक की काउंटिंग करें, 100 आता है, फिर क्या आता है 101 आता है, फिर 102 आता है, फिर क्या आता है 103, फिर क्या आता है 104। तो हमारे पास कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 है। ठीक है, और हर एक संख्या में है कितने डिजिट, इसमें भी 3, 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 है ना। और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स आए। तो हमारे पास संख्याओं की कुल संख्या कितनी हुई, तो 6 नंबर्स आ गए हमारे पास, सॉरी 5 नंबर्स। कितने नंबर आ गए, 5 नंबर, माफ करिएगा, 5 नंबर्स आ गए, 5 नंबर्स आ गए। ठीक है, और हर एक संख्या में हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ा है, तीन अंकों का प्रयोग करना पड़ा है। तो 5 संख्याओं को लिखने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 3 से 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 15 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 99 नंबर, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद ये डेटा और ये डेटा आपस में ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड जो जरूरत है, हमें जो हमसे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है, तो 99 नंबर में ऐड कर देना है क्या, 5 नंबर। तो 5 नंबर हमें ऐड कर दिए, ये कितना आ गया भाई, अगर हमने 5 नंबर को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 104 नंबर्स। कितने नंबर्स आ गए, 104 नंबर्स, है ना। थोड़ी हमारे यहाँ पावर कट हो गई है तो उसका व्यवस्था कर ले थोड़ा बहुत। ठीक है, पावर कट का इशू है थोड़ा बहुत, ठीक है, सुधार होगा कभी तो ठीक। तो हमें क्या करना है, अब इन डेटा को ऐड कर लेना है। तो हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 to 99, तो 189 डिजिट्स है। तो 189 डिजिट्स ले लिया हमने,
इसमें ऐड कर दिया हमने कितना 15 डिजिट्स। कितना ऐड कर दिया 15 डिजिट्स। तो हमने जब ऐड किया तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 होता है 14, हासिल कितना आया 1। 8 1 9 1 10, कैरी कितना आया 1, 1 1 2। तो अगर हमें क्या करना है, यदि हमें 1 से लेकर के 104 तक की गिनती लिखती है तो उस गिनती को लिखने में 104 संख्याएं आती हैं और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 204 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो हमें देखना है कि भैया जो पहली संख्या है वो कितने अंकों की है और जो दूसरी संख्या है वो कितने अंकों की है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि एक जो है 1 अंक का है, 104 है 3 अंकों का है। तो अगर 1 से लेकर के 104 तक की हम गिनती लिखेंगे तो उसमें सारी के सारी 1 अंक की संख्या है, उसमें सारी के सारी 2 अंक की संख्या है और उसमें कुछ संख्याएं जो है 3 अंकों की है। तो हम क्या करें, 1 और 2 संख्याएं तो पूरी आएंगी है ना। तो एक अंक की संख्या और 2 अंकों की संख्या, तो 99 189 ये डेटा हमारे पास मौजूद है और हमने कैलकुलेट किया बकायदा। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे, वीडियो को रिवर्स करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं है ना। तो इसको आप समझ पाए होंगे, हमें उम्मीद है। तो आप इसको नोट कर लें और कुछ समय है आपके पास। ठीक है, उठा लेते हैं इसको। अब अगर हमें कोई ये पूछ देता है कि बताइए अगर 1 से लेकर के 264 तक गिनती को हम लिखते हैं, 1 से लेकर के 264 तक की गिनती लिखते हैं, तो हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे और उन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। अगर हम 1 से लेकर के 264 तक की गिनती लिखते हैं तो इस गिनती में कितनी संख्याएं आएंगी और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें 1 जो है 1 अंक की संख्या है और 264 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। मतलब इस काउंटिंग में, इस गिनती में हमारे पास 1 अंक की पूरी संख्याएं आएंगी, 2 अंक की पूरी संख्याएं आएंगी और 3 अंकों की कुछ संख्याएं आएंगी। तो हमको पता है 1 और 2 के लिए हमारे पास ये डेटा मौजूद है। तो 1 से लेकर के 99 तक अगर हम जाते हैं, 1 से लेकर के 99 तो हमारे पास क्या आते हैं 99 संख्याएं आती हैं और इन संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का यूज करना है। ठीक है, अब हम जैसे ही 99 से आगे बढ़ेंगे तो हमें जो पहली संख्या मिलेगी वो मिलेगा 100 और 100 क्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, क्या होती है 100। ठीक है, तो अब काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 100 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से, और हम जाएंगे कहाँ तक, 264 तक। ठीक है, हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 100 से और जाएंगे 264 तक। तो जब हम 264 तक गए तो हमारे पास पहले तो संख्याओं की संख्या लिखते हैं है ना, और उसके बाद उसमें कितने अंक प्रयोग हुए हैं उसकी संख्या लिखते हैं। तो अगर हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि 100 3 अंकों का है, 264 3 अंकों का है, तो ये भी 3 अंक, ये भी 3, 100 भी 3 डिजिट्स का है, 264 भी 3 डिजिट्स का है। तो अगर हम ये जाने इसके 100 और 264 के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो भी तो 3 अंकों की होंगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि 3 अंकों की है तो पहले तो इसमें निकाल लीजिए कि नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, संख्याओं की कितनी संख्या है। तो क्या करना है हमें कि 264 में से 99 को माइनस करना है। तो माइनस करें हम तो 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। यहाँ बचेगा क्या 5 और 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये क्या है हमारा क्या बोलते हैं वैदिक मेथड है
या फिर बोल सकते हैं कि जो परंपरा है चलती चलती आई है, तो उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही हम सीखे हैं बचपन से। ठीक है, तो अगर हम ये ना करके हम क्या कर दें, 99 को लिख दें 100 माइनस 1, क्या लिख दें 100 माइनस 1। अब क्या करें, माइनस को अंदर लेकर के जाते हैं तो 264 माइनस 100 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो 264 में से अगर 100 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 264 में से अगर 100 घटाएंगे तो हमारे पास 164 आ जाएगा, और 164 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 165 आ जाएगा, है ना। तो 100 से लेकर के 264 तक की गिनती लिखते हैं तो हमारे पास 165 संख्याएं आती है, और उन संख्याओं को लिखने के लिए 165 संख्या तो है, और हर एक संख्या कितने अंकों का है, हर एक संख्या कितने अंकों की है, तो 3 अंकों की है ना। या फिर हम 100 लिखें या फिर 264 या फिर उनके बीच जितनी भी संख्या लिखेंगे, कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो एक पेन का अगर कॉस्ट है, 1 पेन का जो कॉस्ट है वो अगर ₹3 है, क्या है 3 है, तो हमें 10 पेन का कॉस्ट निकालना हो या फिर जितने भी पेन का पूछे, हम क्या कर देंगे ₹3 में, और जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही एक जो डिजिट है, सॉरी एक जो संख्या है वो कितने अंकों की है, 3, और हमें अब निकालना है 165 अंकों में कितनी 165 संख्याओं में कितने अंक होंगे। 165 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 3 5 जा 50, कैरी कितना है 1, 3 6 जा 18 1 19, 3 1 जा 3 1 4। ठीक है, तो हम यहाँ से ये सीख पाए कि हमको अगर 100 से लेकर के 264 तक जाना है तो इसकी गिनती के लिए हमारे पास 165 नंबर होने चाहिए, और उन 165 संख्याओं को लिखने के लिए 485 अंक होने चाहिए। तो अब हमें ना 100 से लेकर के 264 तक जाना था, हमें ना 1 से लेकर के 99 तक जाना था, हमें जाना कहाँ तक था 1 to 64। हम क्या करेंगे, इन दोनों डेटाओं को आपस में ऐड कर लेंगे, ये जो दोनों डेटा हमारे पास निकल कर क्या है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कितना, तो 99 नंबर्स और प्लस में 165 नंबर्स। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 264 नंबर्स आ जाएंगे। देखें 5 और 9 14, कह रहे कितना आया 1, 9 और 6 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। और डिजिट्स कितने यूज करने पड़े, हमारे पास 189 डिजिट्स हैं पहले से, और इसी में ऐड कर देंगे हम क्या 495 डिजिट्स। अब इनको ऐड करें तो 5 और 9 कितना होता है 14, कह रहे कितना आ गया 1, 8 और 9 होता है 17, 17 1 18, कह रहे कितना है 1, 4 1 5 5 1 6। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या आता है कि अगर हम 1 से लेकर के 264 तक की गिनती लिखेंगे तो इस गिनती में 264 संख्याएं आएंगी, और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 684 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कितना सिंपल सा है। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि पहले अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट कितने अंकों की है और लोअर लिमिट कितने अंकों की है। जैसे अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लिमिट हमारा कितना है 1 और अपर लिमिट है 264, तो इसमें अगर हम अंदाजा लगाएं तो 1 से लेकर के 264 में सारी की सारी 1 अंक की संख्याएं हैं और सारी की सारी 2 अंकों की संख्याएं हैं, और कुछ संख्याएं कितने की हैं 3 अंकों की हैं। तो सारी की सारी 1 और 2 अंकों की संख्याओं की गणना हमें पता है कि 1 से लेकर के 99 तक सारी की सारी एक संख्या एक अंकों की संख्या, सारी की सारी 2 अंकों की संख्या, और उनमें कितने नंबर आते हैं 99 नंबर्स आते हैं, और उन नंबर्स को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। और ये डेटा हम निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप और हम मिलकर क्या किए इस डेटा को निकाले, है ना, याद नहीं किया उसको निकाले, बस हमको क्या करना है इसको दिमाग में रखना है। ठीक, तो अब हमें जाना है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 264 तक। तो 1 से लेकर के 99 तक 99 अंक हो जाते हैं, और उन 1 से लेकर के 99 तक 99 संख्याएं हो जाती है, 99 नंबर्स हो जाते हैं, और उन नंबर्स को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। अब जैसे ही हम 99 के आगे बढ़ते हैं तो हमारी पहली जो संख्या थी 100, और 100 होता है कितने अंकों का है 3 अंकों का, 100 कितने अंकों का होता है 3 अंकों का। ठीक है, तो हमारे पास 165 नंबर और उन नंबर्स को लिखने के लिए 495 डिजिट्स का यूज करना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक नंबर 3 अंक का है, तो 165 नंबर कितने अंकों के होंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 495 आ जाएगा। ठीक, और हमने संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 99 तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमें जाना है 100 से लेकर के 264। ठीक है, तो 100 से लेकर के तो क्या करेंगे 264 में से 99 को माइनस कर देंगे, है ना। जैसे कि हमने कल भी एक एग्जांपल बताया था, अगर हमें कोई दूरी तय करनी है A to B और कोई पॉइंट है C,
यहाँ तक अगर ए टू बी हमारी जो टोटल जर्नी है वो कितने किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर्स की है ना, और हमने 6 किलोमीटर्स की जर्नी तय कर ली है। तो कोई पूछेगा कि भैया बी से लेकर के सी तक जब जाएंगे तो कितने किलोमीटर्स होंगे, तो क्या करेंगे 10 किलोमीटर टोटल में से, और जितनी जर्नी हम ट्रेवल कर चुके हैं, जितनी जर्नी हम कर चुके हैं उसको माइनस कर देते हैं तो 4 किलोमीटर्स आ जाता है ना। तो वही काम तो यहाँ भी करना है। हम 1 से लेकर के 99 तक तो पहुंच चुके हैं, अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, 100 से लेकर के 264 तक। तो जो हम कर चुके हैं, जो पहले हम जर्नी जो यात्रा कर चुके हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 से लेकर के 99 तक वालों को माइनस कर देंगे, तो 264 में से 99 माइनस कर देंगे तो आएगा 165। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है कि हमें हासिल लेना पड़ता है, हमें कैरी लेना पड़ता है। तो उसका एक तरीका हमने जनरेट किया कि हम 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो 264 में से 100 घटाया तो माइनस का हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 164 में जब हमने ऐड कर दिया तो 165 ऐसे भी आया, 165 ऐसे भी आ रखा था। तो अब हर एक नंबर कितने डिजिट का है, 3। तो 165 संख्याएं कितने की होंगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 495 डिजिट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास दो डेटा थे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। तो आप अगर आपको डाउट होता है तो क्या करें, आप या तो स्पीड वीडियो की डिक्रीज कर लीजिएगा, और आप उसको क्या कर सकते हैं, रिमाइंड भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो चीज़ों को आप समझते रहिए, समझ समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी तो शुरू किए हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक आप समझ पाते हैं और कहाँ तक आपको समझा पाते हैं। और समझना और समझाना म्यूचुअल है ना, ये म्यूचुअल है, एक तरफा नहीं होता कि एक तरफा हम समझाएं और आप समझने का प्रयास ही ना करें, आप उतनी मेहनत ना करें, तो फिर तो मुश्किल होगा ना। तो ये म्यूचुअल है, अगर कुछ भी है, अगर कोई आपको कुछ भी पढ़ा रहा है ना, तो कोई भी रिलेशन है, कुछ भी, तो म्यूचुअल, दो लोगों की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना। तो जरूरी है कि आप म्यूचुअली पढ़ाई करें और हम भी आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करें और आप समझने का पूरा प्रयास करें। तो ऐसे ही आपसी तालमेल से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर, तो ये जो दो डेटा है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, 1 से लेकर के 9 वाला और 1 से लेकर के 99 वाला। ठीक है, अगर हमसे कोई फिर पूछ देता है कि 1 से लेकर के 8 से लेकर के 837 तक की काउंटिंग को हमें लिखना है, तो इस संख्या को, इस गिनती को लिखने के लिए किस गिनती में कितनी संख्याएं आएंगी और इन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं तो एक अंक का है, 837 है, 2 अंकों का है, सॉरी 3 अंकों का है। मतलब इस गिनती में सारी की सारी 1 अंक की संख्या आ जाएगी, सारी की सारी 2 अंकों की संख्याएं आ जाएंगी और 3 अंकों की भी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 और 2 अंकों का संख्या जितने भी उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक जाएंगे। तो 1 से लेकर के जब 99 तक हम पहुंचे तो हमारे पास 99 नंबर्स आते हैं और उन नंबर्स को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। अब हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो 100 to 837। तो इसमें पहले नंबर ऑफ नंबर लिखा है, संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हमें क्या बताया है कि 833 में 100 माइनस कर दो और उसमें 1 जोड़ दो। तो 837 में से जब हमने 100 को माइनस किया तो हमारे पास आया 737 और उसी में 1 जोड़ देना है, तो हमारे पास 738 संख्याएं आ गई, 738 संख्याएं आ गई। और 100 से लेकर के 837 तक की अगर हम गिनती देखेंगे तो जो हमारा प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की। तो हमें क्या करना है, 738 नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, और हर एक संख्या कितने अंकों की है, तो 3 अंकों की। तो 738 में हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे ही गुणा करते हैं तो हमको पता है 3 8 जा कितना होता है 24, कैरी कितना है 2, 3 तरीके 9 होता है, 9 2 11, कैरी कितना है, हासिल कितना है 1, 3 7 जा होता है 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। तो हमारे पास एक उत्तर ये आ गया कि अगर हम 100 से लेकर के 837 तक की गिनती लिखेंगे तो हमारे पास 738 नंबर आएंगे और उन संख्याओं को, नंबर्स को लिखने के लिए हमें 2
214 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 2 11, 3 7 जा 21 और 22। तो हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, हमें पूछा क्या है कि, है ना। तो अगर हमें 1 to 837 जाना है तो इन दोनों डेटाओं को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, तो 99 नंबर्स में वो 738 नंबर्स को ऐड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 837 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और इन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, तो हमारे पास है 189 डिजिट्स, और उसमें ऐड कर देंगे क्या, 2214 डिजिट्स को ऐड कर देंगे। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 9 4 होता है 13, कैरी कितना आया 1, 8 1 9 9 1 10, कैरी कितना आया 1, 2 1 3 और ये हो गया 2 2 3 0 3। इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर के 837 तक की काउंटिंग लिखेंगे तो उस काउंटिंग को लिखने में हमारे पास 837 नंबर्स आएंगे, और उन नंबर्स को लिखने के लिए हमें 82303 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, 2303 का डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछ देता है, अगर हमसे कोई पूछ देता है कि 1 से लेकर के 999 तक की गिनती हमें लिखनी, तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगी और इन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि हमने पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें देखना है कि जो अपर लिमिट है कितने डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का है। जो लोअर लिमिट है कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है। इसका मतलब अगर 1 से लेकर के 999 तक की हम गिनती लिखेंगे तो सारी की सारी एक अंक की संख्या, सारी की सारी 2 अंकों की संख्याएं इसमें आएंगी, और हमारे पास 3 अंकों की भी सारी संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि 999 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 4 अंकों की संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से लेकर के 99 तक में 1 और 2 दोनों अंकों की संख्याएं आ जाएंगी, 1 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या। तो 1 से लेकर के 99 तक का डेटा हमारे पास है। 1 से लेकर के 99 तक हम जाते हैं तो अपनी दूरी तय करते हैं, हमारे पास नंबर्स कितने आ जाते हैं, 99 नंबर्स आ जाते हैं, और उन नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास डिजिट्स कितने आ जाते हैं, 189 डिजिट्स, ठीक है। अब हमें काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो 100 to 999, ठीक है। तो इनकी गिनती लिखने के लिए हमें क्या करना है, कितने अंकों का प्रयोग करना है, तो पहले क्या करें, 999, 100 से लेकर के 999 तक की हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या निकाल लें। तो जब हम 999 में से क्या कर दें, 100 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मित्रों, 899 नंबर्स आ जाएंगे, और इसी में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, तो हमारे पास 900 नंबर्स आ जाएंगे। तो 100 से लेकर के 999 तक की गिनती में 900 संख्याएं आती हैं, 900 संख्याएं आती हैं, और हर एक संख्या कितने अंकों का है, तो 3 अंकों का है। जब 3 से इसका गुणा करेंगे तो 3 0 जा 0 होता है, 3 0 जा 0 होता है, 3 टाइम जा 27 होता है, ठीक है। ये तो हमको सिंपल सी बातें पता है कि अगर 1 का दाम दिया हो, 10 का पूछ रहा हो तो 10 से गुणा कर देते हैं जो 1 का दाम दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना 1 से लेकर के 99 पूछा था ना, हमसे हमें पूछा था क्या, 100 to 999, हमें तो एक्चुअल डेटा क्या पूछ रहा है, इसका आंसर चाहिए। तो इन दोनों डेटा को अगर आपस में हम प्लस कर देते हैं तो हमें आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 99 नंबर्स में 900 नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 900 नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास 999 नंबर्स आ गए, और उसके बाद हमने डिजिट्स में क्या करना है, तो 189 डिजिट्स में हमें ऐड कर देना है क्या, 2700 डिजिट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2889 डिजिट्स। तो हम क्या आंसर निकाल पाए, हमारे पास क्या डेटा आया कि अगर 1 से लेकर के 99 तक की हम गिनती लिखते हैं तो उस गिनती को लिखने के लिए 999 संख्याएं चाहिए, उसमें गिनती में 999 संख्याएं आएंगी, और उन संख्याओं को लिखने के लिए 289 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा,
है ना। कितना सिंपल सा है, कुछ भी मामला है क्या इसमें, कुछ नहीं, है ना। पहले हमें पता होना चाहिए कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। तो जब हम 1 से लेकर के 999 तक गए तो हमको पता है कि 1 से लेकर के 999 में सारी की सारी 1 अंक की संख्या है, सारी की सारी 2 अंकों की संख्या है और सारी की सारी 3 अंकों की संख्या इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम एक डेटा और कलेक्ट कर पाए कि 1 से लेकर के 999 तक अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 999 संख्याएं आती हैं और उन संख्याओं को लिखने के लिए 2889 डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चंस हम दे देते हैं HW में कि अगर हम क्या करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं 1 to 89 तो कितने नंबर्स आएंगे और उन नंबर्स को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। हम बोल देते हैं क्या, 1 to 764 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो उन गिनती को लिखने के लिए कितने नंबर्स आएंगे और उन गिनती को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। हम बोल देते हैं क्या, 1 to 1054 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो उस गिनती को लिखने के लिए कितने नंबर्स आएंगे, कितनी संख्याएं आएंगी और उस संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कुछ संख्याएं हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। और हमने बोला था कि जो पावर्स हैं, जो तो घात है, अगर हम सबका वर्ग निकालने वाले जो हमने बोला था कि वर्ग है, 1 से लेकर के 25 तक के आपको वर्ग पता होने चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक का आपको पहाड़ा आना चाहिए, है ना। और कुछ हमने 3 के घात लिखवाए थे, कुछ 5 के घात लिखवाए थे, कुछ 6 के घात लिखवाए थे, कुछ 7 के घात लिखवाए थे। तो इन घातों को क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आपको पता चलेगा, हो सकता है कि 2-3 लेक्चर्स के बाद कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये घात। तो आपको घात रोज लिखना है ना, आपको घात रोज लिखना है। और ये था आज का हमारा टॉपिक कि 1 से लेकर के 99 तक हम पहुंच चुके हैं और 1 से लेकर के 999 तक पहुंच चुके हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर, 9 डिजिट, 1 to 99 नंबर्स एंड 189 डिजिट्स, और 1 to 999 है ना, 999 नंबर्स। और उन नंबर्स को लिखने के लिए हमें डिजिट्स कितने यूज करने पड़ रहे हैं, तो 2889 डिजिट्स का यूज करना पड़ रहा है ना। तो ये 3 चीजें अभी आज के 2 लेक्चर्स में हम सीख पाए हैं। और जो हमारे जो घात हैं, जो पावर है, उनको लिखिए आप, है ना, लिखना अति आवश्यक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।